तो क्यों खाया? क्यों? मना है ना? रहना इधर की नहीं? तेरे को बोला ना उधर आसन लगा के बैठ। चल सामान खाने वाला निकाल। तो क्यों खाया तू? मना है ना यहाँ बाहर का खाना। चल आसन लेके उधर बैठ और सही से यहाँ रहना, नहीं तो रात को भी भगा देंगे, नहीं तो दिन में भाग जा। यहाँ के नियम में रहना। हाँ, नहीं तो रात को भी भगा देंगे, फिर अभी तो दिन है। यहाँ के नियम में पूरी तरह रहना, समझ गया? हाँ, उठा आसन, वहां जा। चावल खा रहा है अंदर बैठ के, फिर कहोगे भगा दिए। भगाने लायक काम करेगा और बोलेगा भगा दिए। जैसा नियम पता है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो भोजन 12 बजे मिलेगा, तो तू खाया क्यों अंदर? और तू वीडियो देखा तो उसमें बोला गया ना बाहर का खा नहीं सकता। और जब बढ़ के नीचे बोला बैठने में, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ रहो बेटा, तो यहाँ के नियम में रहो। इसलिए आए हो काम करो, नहीं तो टाइम पास मत करो, घर जाओ। आपके माता पिता भी परेशान हो रहे हैं, वहां कुछ करो। नहीं, जिसके लिए आए वो पूरी तरह करो। जिसके लिए इस स्थान पे कुटिया का निर्माण हुआ है, किसके लिए आए हो? कितना बजा? चल, ये अभी सुबह से क्या किया? क्या? 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। कहाँ? बैठने का वो जगह है ना? बरसात आ रही थी ना। हाँ, बैठ के क्या किया? क्या कौन सी साधना बता? पता किया कि कहाँ तक अटक रहा हूँ। बता कहाँ अटका है? ये कि मतलब अपन ध्यान करते हैं, तो जब विचार विकल्प संकल्प वगैरह आते हैं, तो कहाँ से उद्गम हो रहे हैं। तो कहाँ से हो रहे? जैसे देह भाव में अपन, जैसे देह भाव मृत्यु का डर जो लगता है, मैंने हाँ। उनसे किया कि मैं कौन हूँ। हाँ, मृत्यु का डर कैसे? सब पता चल गया? वो क्यों मृत्यु से उद्गम डर लगता है? कि जब प्रकृति है, अपना मिटना है, अपन को एक दिन जाना है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी हो सकता है। हाँ। तो फिर डर किस बात का? हाँ, फिर? मैं स्वीकार क्यों नहीं पा रहा उसको? हाँ। स्वीकारात्मक हाँ। भाव क्यों नहीं ला पा रहा उसमें? हाँ। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मेरी इच्छा तो नहीं है, कोई भोगने की या कुछ करने की या बनने की कोई है तो नहीं। उसकी विधि क्या पता चल? कहीं ना कहीं कोई वस्तु खाने की या बनने की कोई ना कोई इच्छा थी मेरी। हाँ। तो वो मेरे को छूटने में बाध्य बन रही थी कि मैंने कुछ करने का, न सोच करके कुछ बनने का कि ये करेंगे वो करेंगे या होंगे जो भी है, तो वो चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं वो अटकाई हुई थी। हाँ। तो मैंने जैसे जैसे उनको छोड़ना चाहा, तो कहीं ना कहीं मेरे को छोड़ नहीं पा रहा था, मैं उनको कष्ट महसूस हो रहा था। जैसे थोड़ा थोड़ा उनको छोड़ने की कोशिश की कि चलो मेरे को कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में, जैसे आप बताते हैं, हाँ। जाने की कोशिश की हाँ। कि चलो उसमें जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए अपन को, दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे गया तो थोड़ा बहुत हल्कापन भी आया। हाँ। हालांकि भीतर से थोड़ा हल्कापन तेरे आया। अंदर मानवता तो आया नहीं। ये भी है, ये भी है। ये कुछ लोग को खाए, कुछ खाने के पहले इनसे पूछा, इनके साथ रह रहा है ना। तू इतना मतलबी आदमी है कि तू सुन मेरी बात पहले। ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। जिसके साथ रह रहा है और तू खा लिया, इनको पूछा भी नहीं। मुझे पूछे या ना पूछे, ये तो तेरे साथ रहे ना यहाँ। ये तो तू आया, तुझे बिस्किट दिए, तुझे सब बताए, तो तू अकेले खा रहा, इनको बुलाया? पहले मानव बन जा। जिसके साथ है, तू खा रहा है और ये भूखे हैं, खा रहा था तो इनको भी बुला लेता नहीं? मतलब ये आदमी हो जाए तो मुझे पूछा? जब तू खाने गया, तेरे घर पे कोई मेहमान आ जाए, वो जाके तेरे रसोई में खाने लगे या ला के सामान खाने लगे, तुझे कैसा लगेगा? तो तू जब खा रहा था, खाने के पहले
मुझसे पूछता, इनसे पूछता कि मैं कुछ लाया हूं, आप लोग भी ग्रहण कर लो। तो पहले इंसान बन जा, समझ गया? तू खुद सोच ना, जी जी महाराज। तू अकेले यहाँ बैठ के खा रहा है, कुछ लाया है, इन्होंने तुझे बिस्किट दिया, इन्होंने तुझे खाना परोसा, इनको भी एक बार नहीं हुआ कि इनको भी खिलाऊं, इनको भी भूख लगी हो? नहीं। अपना तब का भाव नहीं ला पाया मैं। हाँ, खुद से ही स्वाद। पहले ये ला। क्या? नहीं, ये आंख बंद करके बैठने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। पहले ये लाओ, मानवता अंदर लाओ। मानवता लाना ही साधना है। तुम्हारे अंदर मानवता होती ना तो ये सबको पूछता कि भाई मेरे पास कुछ है, आप लोग भी खा लो, हम बांट के खा लेते हैं। तब तेरा स्तर उठ जाता। सोच, तेरा स्तर कितना गिरा हुआ है, तू अकेले खा रहा है अंदर। हाँ? सबको साथ लेके चलना। हम जिसके साथ हैं, कम से कम उसको तो पूछते हैं। कि भाई मुझे भूख लग गई है और मेरे पास ये है, आओ आप लोग भी खा लो और हम भी खा लेते हैं। तब तेरा स्तर उठ जाता। और तू अकेले से बढ़िया खा रहा है। जहां हम रहें, जितने लोग साथ हैं, अगर मेरे पास कुछ आता है तो मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है सबको बांटना, सबसे पूछना, फिर आखिरी में ग्रहण करना। इससे तेरा स्तर उठेगा और यही साधना है। ये आंख बंद करके मैं कहाँ फंसा हूं। अरे तू अभी भी फंसने वाला ही काम कर रहा है, अभी भी नीचे गिरने वाला काम कर रहा है। जिसने तुझे बना के भोजन परोसा, तू कुछ लाया था, तो उसको तूने पूछा भी नहीं। क्या सीखने की चीज़ थी मेरे लाइफ कि मैंने ये क्या किया, कि ये इतने लोगों के सबक नहीं है तो इनमें बात नहीं सही। ये था ध्यान से मैं देखा जाए। हाँ, वही तो। हाँ, वही तो, उस पे गौर नहीं कर तो पाया। तेरे अंदर कितना हुआ है, कितना मतलबी है तो क्या तेरा स्तर उठेगा? हाँ? विधि क्रिया मंत्र इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने बताया मानवता। फिर? पहले जीवन में मानवता ला, और ये है नहीं तुझ में, पता भी चल गया। हाँ? तो पहले ये ला कि जब भी जहां रह, कुछ भी तेरे पास कुछ मिला है तो देख और लोग भी है, उन्हें भी जरूरत है या नहीं। समझ में आ रही है बात? मेरे साथ एक आदमी था, यही बैरागी। तो हम जंगल में फंस गए थे, नदी का किनारा, आसपास कुछ नहीं, पहाड़ था, जा भी नहीं सकते थे। मैं था, एक मास्टर जी थे, बैरागी थे। अब आग जलाया गया, मेरे पास तो बिस्तर नहीं, लेकिन बैरागी अपने लिए बिस्तर लेके चलते थे। सोए तो एक चद्दर, एक ओढ़ाना मेरे लिए रख दिए, तो वो सो गए, हम आग ताप रहे थे। देखा तो कांप रहे थे, मुझे नींद आ रही थी, मैं भी सोने जैसे ही गया, देखा तो कांप रहे हैं। तो मैंने अपना बिस्तर उनको उड़ा दिया, क्या, और मैं आग के पास बैठ गया कि भाई ये तो कांप ही रहे, पहले ये तो पूरी तरह सो जाए। तो पहले अपने अंदर मानवता लाओ। क्या लाओ? जब वो उठे तो मैं ओढ़ के सो गया। क्या? हाँ, जब वो उठे अपने से, नींद उनकी पूरी हुई तो मैं सो गया। कहने का मतलब है पहले मानवता लाओ। तुम्हें भूख लगी तो क्या इनको नहीं लगी होगी, इसको नहीं लगी होगी? हाँ? और साथ में ही रह रहे हो कि तुमने अपना पेट भर लिया, इनकी भूख नहीं दिखी, इनकी प्यास तुम्हें नहीं दिखी। बस तुम्हारी भूख तुम्हें दिख रही है। देखेंगे नहीं, उनमें से उसे हटाओ। अगर तुम्हारा, तू कष्ट तो बात छोड़ दे, तू भाई कष्ट तू क्या हटाएगा? जब तू इतना नहीं समझ पा रहा है, तू अकेले खा रहा है, तो कष्ट की बात छोड़ दे। ये सब बातें करना बड़ा आसान है। अब अपने अंदर मानवता ला। सर्वप्रथम पहले तू मानव बन। तेरे अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण है कि अकेले खा गया। क्या? हाँ, ये राक्षस प्रवृत्ति, इसको हटा।
पहले मानव प्रवृत्ति में आ, कि जहां भी रहो, अगर कुछ जरूरत की चीजें हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हम साथ में रहे, तो हमारा कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी है कि भैया ये है, आप भी ग्रहण कर लो, और बचेगा तो मैं भी कर लूंगा, बांट के खा लेते हैं। लास्ट में अपना है, बाकी पहले सबको बांट देते हैं, क्योंकि मुझे भी जरूरत है ना। ऐसा भी नहीं पूरा दे देंगे, नहीं। अगर एक रोटी है, 4 लोग हैं तो 4 हिस्स करेंगे। अब ये मत बोलो 3 हिस्स करेंगे, तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो मैं उनके लिए राक्षस नहीं हुआ, लेकिन अपने लिए तो राक्षस हो गया। ये भी नहीं करना है। 4 हिस्स कर दो, क्या? हाँ, मुझे भी तो चाहिए, क्योंकि 3 हिस्स करने वाले फिर कुछ कर नहीं पाते, बस बातें करते हैं। फिर वो अति पे तुल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। एकदम ठीक है, तो दिखावा में तो कर देते हो, फिर होगा नहीं ये। हाँ, शरीर नहीं टिकेगा। ठीक है, तो भैया उसी चाल से चलो, जिंदगी भर चल पाओ। इतना तेज मत दौड़ो कि गिर जाओ तो मुंह फूट जाए, और इतना स्लो भी मत जाओ चलो कि जिंदगी भर कभी पहुंच ना पाओ लक्ष्य की तरफ। समझ रहे? बराबर। हाँ, सही चाल में चलो, ज्यादा दिखावा के चक्कर में नहीं कि मैं पूरा दे देता हूँ, मैं भूखा सो जाता हूँ। इतना भी दिखावा मत करो। ठीक है भैया, हम बांट लेते हैं। समझ रहे हो? हाँ, बोलो। हाँ हाँ, पहले मानवता लाओ। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति को छोड़ो। आपने ये किया है राक्षस प्रवृत्ति से, मुझे तो ऐसे ही लगा, तो ऐसे ही आया, और नहीं आता तो पता भी नहीं चलता तुमने कुछ खाया। तुम्हें क्या जरूरत है, बताते थोड़ी ना, बताते। बदलाव भी नहीं आता। हाँ, ये तो मुझे लगा, मैं उठा तुरंत सत्संग करके, बोला देखूं क्या कर रहा है, और नहीं तो ये थोड़ी ना बात पता चलती। ऐसे तुमने कितनी गलतियां की हुई। नहीं, ये पहली थोड़ी ना है, ये पहली नहीं है। तू हमेशा अभी तक ऐसे ही जिया, तूने दूसरे का सोचा ही नहीं, साथ रहने वाले का। तूने बस अपना पेट देखा, अपनी जरूरत देखी, यूज हुआ नहीं, यूज बस किया। आज के घटना से ये पता चल रहा है, लेकिन इसे बदल, यूज होना सीख सदुपयोग में। तूने क्या किया, बस अपनी जरूरत में लोगों को यूज किया। वो तो इसी से पता चल गया रे, इसी से पता चल गया। एक चावल को ऐसे दबाने से पूरा चावल पता चल जाता है, नहीं? हाँ? पूरा डकेत पक गया, नहीं पका। हाँ, अच्छा है पूरा। तो वैसे ही इसी से पता चल गया कि तेरा पिछला जीवन कैसा, ऐसे ही जिया तूने सिर्फ अपनी जरूरत, अपना मतलब देखा और अपना मतलब साधा। बस सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, फीलिंग क्या है, एहसास क्या है, तो उससे मतलब नहीं। समझ रहा है? ऐसे व्यक्ति जीवन भर भोगते रहते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर सुधार ला, पहले अपने अंदर मानवता ला, तब कुछ कर पाएगा जिंदगी में, तब अपना कल्याण कर पाएगा। और नहीं तो ऐसे भटकता रह जाएगा राक्षस प्रवृत्ति को लेकर। मूल प्रवृत्ति को अपना मानव प्रवृत्ति। हाँ, मानव प्रवृत्ति का मतलब यही है कि हमारे आसपास कोई है भूखा, तो बांट कर खा लेना। ठीक है? हाँ हाँ, दानव प्रवृत्ति क्या है? खुद ग्रहण कर लेना। क्या? बच गया तो दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है? देव प्रवृत्ति क्या है? बस वो दिखाता है, देता नहीं है। क्या? अच्छा जी। हाँ, देव प्रवृत्ति में तुम्हें ऐसे दिखाएगा, लेकिन देगा नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारा शोषण कर लेगा। ओ, हाँ। हम तो सोचते थे आज से पहले कि देव नहीं सुप्रीम है। ना 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 ना, जो तो बड़ा सबसे सुप्रीम खतरनाक मानव प्रवृत्ति है, ओ, सात्विक प्रवृत्ति। ये सिर्फ देता है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ देता है। अच्छा। देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, ये दोनों मतलबी है। समाज में जितना भी ये सब हो रहा है अपराध, ये दोनों जिम्मेदार है। एक दिखावा वाला चक्कर, हाँ, और एक खुद का ही। हाँ, एक देकर शोषण करता है, क्या?
हाँ, दिख तो रहा है आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ले लेता है। ये देव प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति सीधा छीन लेता है। क्या? हाँ, सीधा छीन लेता है। राक्षस प्रवृत्ति से फिर भी आप अवेयर हो सकते हैं, लेकिन देव प्रवृत्ति से बड़ा वो सबसे खतरनाक है। ए भाई सही में। मानव प्रवृत्ति में आ गए और तभी आपको आत्मज्ञान होगा। हाँ? देव प्रवृत्ति में भी नहीं आपको ज्ञान होगा, राक्षस प्रवृत्ति में भी नहीं होगा। मानव प्रवृत्ति में जब आओगे तब जाके आपको आत्म का ज्ञान होगा। मानव प्रवृत्ति मतलब परहित वाला। बस हाँ, कि मानव प्रवृत्ति मतलब हमारे पास कुछ है और मुझे लगा कि मेरे आसपास को वालों की जरूरत है, मैंने बांट दिया। हाँ, जिस मैं सामने जो जरूरत महसूस कर रहा हूँ, हाँ, उसमें अपना सहयोग, बस उसको सही करने में कितना ये सहयोग मानव करें। प्रवृत्ति है, सात्विक प्रवृत्ति। ये आपको आपसे मिलाती है और आप उस मूल में पहुंच जाते हैं। और ये दोनों प्रवृत्तियां भयंकर है। एकदम एकदम समाज में जितना भी अत्याचार ये सब होता है, ये दो प्रवृत्ति करती हैं। हाँ, एक सीधा करती है, ठीक है, और एक अपना बनाकर करती है। हाँ, तो आप में ये गुण है। तो अभी तक पिछले जितना भी आपने जिया, राक्षस प्रवृत्ति में जिया। किसमें जिया है? हाँ। इसको छोड़ो। हाँ? राक्षस प्रवृत्ति वाले देव प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाते होंगे थोड़े दिन में। भैया अब सामने सीधे तो अटैक कोई करने नहीं दे रहा, हाँ। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा दिखावा, थोड़ा बाहर का वेशभूषा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा त्रिपुंड वगैरह माला वाला डाल के अब करते हैं इनका। ये दोनों समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं यही कहता हूँ, सात्विक प्रवृत्ति को अपना लो, निष्काम सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, मानव प्रवृत्ति को अपनाओ, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। हाँ, तभी आप निवृत्त हो पाओगे। क्या? हाँ, और देव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति, तो आप बाहर के प्रवृत्तियों में फंस जाओगे और समाज भी दुखी, तुम भी दुखी, दोनों। हाँ, फिर एक नया प्रत्यक्ष ज्ञान ने एक नया वो दिया कि हम जांचें कि हम कौन सी प्रवृत्ति के इंसान हैं। जैसे ये राक्षस प्रवृत्ति। हाँ, राक्षस प्रवृत्ति मतलब आपको खुद महसूस हुआ कि नहीं? हाँ, कि अपने धीरे से खा मतलब, लिया। हाँ, अपने से ये मतलब नहीं देखा कि कब आए। कल है ना, कल आए। कल से ये भी आपको खिला रहे, परोस रहे, ये भी कर रहे हैं, नहीं? लेकिन हाँ, नहीं, वो है। तो अपन चेक कर लें अपने कौन सी हाँ। प्रवृत्ति है और उसका अंजाम बड़ा भयानक है, तो कोशिश करें कि मानव प्रवृत्ति के अंदर आ जाए। हाँ, एकदम ठीक है। तो जाओ आराम से आत्मचिंतन।